हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू एनिमे सीरीज पर। तो स्वागत है आपका। इस वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एनिमे जो सीरीज है ये काफ़ी ज़्यादा एपिक होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर से देखना। तो शुरू करते हैं। ये कहानी उसी दिन की दवाई के साथ शुरू होती है जब दुनिया पर 72 डीमंस गॉड्स ने जन्म लिया। उसी दिन से डीमंस और इंसानों के बीच एक ऐसे दिन का आगाज हुआ जो इंसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ दवाई लेकर आई। जब इस अहंकार की वजह से सारी उम्मीदें खत्म हो गई, जब होली टेम्पल्स के 6 वॉरियर्स ने मिलकर इन डीमंस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। और हम देखते हैं मैजिकल टेम्पल से लिन चैन को, वॉरियर टेम्पल से रैन वू कॉन को, सोल टेम्पल से सैनसुई को, प्रिस्ट टेम्पल से रियू शुई को, एसेंशन टेम्पल से लिंग फैंग को, और आखिर में टेम्पल ऑफ नाइट से लोंग जी यू। ये सब मिलके यहाँ पर एक डीमन गॉड रैंक 54 को मारने के लिए आए थे, लेकिन वो डीमन गॉड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। ये लोग भारी भारी अपना हर एक पावरफुल मूव लगा देते हैं, लेकिन वो डीमन गॉड इनके हर एक पावरफुल अटैक को जलते हुए इन लोगों पर भारी पड़ रहा था। लोंग जी यू ये देखता है कि हमारे सिंगल अटैक्स का इस पे कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए वो सबको मिलकर अटैक करने के लिए कहता है। तो इसलिए ये 6 लोग एक फॉर्मेशन अटैक पैटर्न बनाते हुए लगातार उस डीमन गॉड पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन सबके कंबाइन अटैक की वजह से उस डीमन गॉड को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है, तो इसलिए वो इन सभी के हाथों मारा जाता है। इस डीमन को वो लोग मार के काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अपने पैरों से ये सब देख रहा था। वो गुस्से के साथ चलते हुए कहता है कि तुम डेविल की चीजों को कैसे तोड़ सकते हो, और ये कहते वो एक पोर्टल की मदद से उन सभी के सामने आ जाता है। ये लोग उसको हैरानी के साथ देखते हुए कहते हैं कि ये तो रैंक 72 का डीमन एम्परर है। पर इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि डीमन एम्परर आखिर यहाँ पर खुद क्यों आ गए, क्योंकि वो उससे पहले अपनी डीमन आर्मी को ही भेजता था। रैंक वू कौन कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मिलकर एक साथ उस पे हमला करें। वो सब मिलकर बड़ी तेजी के साथ डीमन एम्परर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डीमन एम्परर के फेस पर जरा सा भी डर नहीं था। डीमन एम्परर अपनी एक उंगली से इतनी ज्यादा हाई एनर्जी निकालता है कि वो सब आके सीधा जमीन पे गिर जाते हैं। डीमन एम्परर की एक उंगली की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि ये सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ बैकग्राउंड में हमें एक आवाज सुनाई देती है कि डीमंस और इंसानों के बीच जंग को शुरू हुए हजारों साल गुजर गए। इंसान बार बार इनके खिलाफ लड़के गिर जाते हैं, लेकिन तुम्हें पता है इंसानों की खास बात क्या है? वो टूटते हैं, टूट के गिर जाते हैं, लेकिन आखिर में वो फिर से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही इंसानों की खास बात है, वो कभी हार नहीं मानते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लोंग जी यू के साफ दिल से बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी निकलते हुए आसमान में डिवाइन थॉर बना देती है। वहाँ के हेवनली सोल्जर लोंग जी यू के सामने झुक जाते हैं, जैसे कि वो उसको अपना नया किंग मान रहे थे। लोंग जी यू को उस थ्रोन में बैठा देख के डीमन एम्परर कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हुआ, लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं। यहाँ लोंग जी यू भी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो अपनी नई पावर से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके बीच में से गुजरते ही उसके हाथ में एक डिवाइन स्वॉर्ड और उसकी बॉडी पर एक गोल्डन कवच आ जाता है। लोंग जी यू काफी ज्यादा अलग और पावरफुल दिख रहा था। वो अपनी हेवनली आर्मी के साथ उस डीमन एम्परर पर हमला कर देता है। इस बार वो डीमन एम्परर अपनी 3 उंगलियों की एनर्जी की मदद से अपने आसपास एक कवच बना देता है, जिसको लोंग जी यू और उसकी आर्मी को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी लोंग जी यू अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तभी डीमन एम्परर टेलीपोर्ट होकर लोंग जी यू के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम लकी हो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा काम यहाँ पर पूरा हो गया। और ये कहती वो लोंग जी यू पर एनर्जी बीम से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लोंग जी यू का कवच टूट गया था। लोंग जी यू का कवच टूटते वो बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा था, तभी वो अपने कवच को रीजनरेट कर देता है। वो बड़ी तेजी के साथ डीमन एम्परर पर हमला करने जा रहा था, लेकिन डीमन एम्परर अपने ड्रैगन्स को बेचकर खुद पोर्टल की मदद से वहाँ से चला जाता है। लोंग जी यू को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आखिर डीमन एम्परर यहाँ से ऐसे ही कैसे चला गया, और वो किस काम के बारे में बात कर रहा था जो उसका यहाँ पर पूरा हो चुका है। उसी दिन जब लोंग जी यू अपने वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी कहीं खो चुकी थी, और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ लोंग जी यू की बीवी को लेने के लिए 2 एम्परर गार्ड्स आए होते हैं। वो लेडी उनके साथ चलने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन वो सोचती है इंसानों और डीमंस के बीच इस जंग को रोकने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो इसलिए वो उनके साथ वहाँ से चली जाती है। अब इस घटना के बाद हमें कई साल बाद का अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ शांति और सुकून का माहौल था। यहाँ विलेज के बाहर एक नाइट टेम्पल होता है, जहाँ बच्चों को नाइट बनने की ट्रेनिंग कराई जा रही थी। उनका मास्टर ऊंची आवाज में पूछता है कि हम नाइट्स
रेस्क्यू बनना चाहते हैं, जिस पर सारे बच्चे मिलकर एक आवाज में कहते हैं कि इंसानियत की रक्षा करने के लिए। उनका मास्टर कहता है कि शाबाश, तुम लोग यहाँ काफी वक्त से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो अब वक्त आ चुका है कि हम तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी का टेस्ट ले सकें। स्पिरिट एनर्जी किसी भी नाइट के लिए काफी जरूरी होती है कि अगर तुम लोग इस टेस्ट को पास करके 10 मार्क्स भी ले पाए, जूनियर नाइट बना दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी लेवल 10 से नीचे है तो मुझे माफ करना, पर तुम्हें ये जगह छोड़ के अपने घर जाना होगा। यहाँ हम हमारे हीरो हाउ चैन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर वो सोचता है मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, मुझे कुछ भी करके ये टेस्ट पास करना होगा। अब हम देखते हैं कि और सबसे पहले क्लास का रिप्रेजेंटेटिव ही वो टेस्ट देने के लिए ही आगे आता है। वो अपने सामने खड़े पिलर पर बहुत तेजी के साथ हिट करता है, जिससे मालूम हो जाता है उसकी रिचुअल पावर लेवल 13 की है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स और मास्टर भी खुश हो जाते हैं। मास्टर उससे कहते हैं कि मुबारक हो, तुमने टेस्ट पास कर दिया है। और इसके बाद सारे स्टूडेंट्स भारी भारी टेस्ट देने के लिए आते हैं, जिनमें से कई सारे फेल और पास हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा हीरो हाउ चैन आता है, जो आगे आकर उस पिलर के सामने खड़ा हो जाता है। हाउ चैन एक लंबी सांस लेकर अपनी तलवार से सामने खड़े पिलर पर एक जोरदार हिट करता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 9 लेवल तक आती है, जो कि काफी ज्यादा कम है। लेवल 9 स्पिरिचुअल पावर होने की वजह से वो फेल हो गया था, जो देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। अब उनके मास्टर कहता है जो लोग यहाँ पर फेल हो चुके हैं वो लोग अपनी इक्विपमेंट्स और हथियार जमा करा के यहाँ से चले जाए। जो सुनकर हाउ चैन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो बड़ी तेजी के साथ मास्टर के पास जाकर दूसरा मौका मांगता है, जिस पर मास्टर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें इस टेस्ट को एक ही ट्रायल में पास करना था, और अगर मैं तुम्हें दूसरा मौका दे दूं तो ये बाकी के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी। हाउ चैन अपनी जगह पर फ्रीज होकर पूरे समय एक शीशी के बारे में सोच रहा था। गाइस मैं बता दूं, इस शीशे के अंदर एक लिक्विड होता है, जिसको पीने से स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ जो भी लोग इस टेम्पल में सीखने के लिए आते हैं, उन्हें ये शीशी रोज पीने के लिए मिलती है, ताकि वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सके। अब हाउ चैन काफी ज्यादा दुख के साथ वो उन फेल स्टूडेंट्स के सामने घुटने पर बैठ जाता है, जो देख के सारे लोग हैरान हो गए थे। आखिर हाउ चैन क्या कर रहा है? हाउ चैन सारे स्टूडेंट्स से कहता है प्लीज मुझे दूसरा मौका चाहिए, मैं यूं यहाँ से नहीं निकल सकता, मेरे लिए यहाँ पर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। हाउ चैन को ऐसी हालत में देख के वो सारे बच्चे वोट करना शुरू कर देते हैं। सारे स्टूडेंट्स मास्टर को कहते हैं कि प्लीज हाउ चैन को दूसरा मौका दीजिए, क्योंकि हाउ चैन काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, इसने हमारी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मदद की है। यहाँ क्लास का रिप्रेजेंटेटिव ही जिसका नाम है जियान हु मास्टर से कहता है कि प्लीज आप हाउ चैन को एक दूसरा मौका दे दीजिए, क्योंकि शायद आप ना जानते हो लेकिन हाउ चैन ने नाइट बनने के लिए दिन रात मेहनत की है। उनका मास्टर दिल में ये बात सोचता है कि आखिर मैं ये बात कैसे नहीं जान सका, मैंने खुद उसको सर रातों में प्रैक्टिस करते हुए देखा है। वो दिन से लेकर शाम तक लगातार प्रैक्टिस करता था, यहाँ तक उसके हाथों में चाले भी पड़ जाते थे। पर मास्टर इस बात को सोचते हुए हैरान हो जाते हैं, पर आखिर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद पावर इतनी लो क्यों है? अब मास्टर कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम लोगों की यूनिटी देखकर मैं हाउ चैन को एक मौका देता हूँ। वो कहता है कि हाउ चैन को जियान वू के साथ लड़ना होगा, और वो उसे हरा पाया तभी वो इस टेस्ट में पास हो पाएगा। इसके बाद तुम लोगों को भी एक एक मौका दिया जाएगा, ताकि तुम लोगों के साथ भी इंसाफ हो सके। ये सुन के सारे स्टूडेंट्स खुशी के मारे झूम उठते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हाउ चैन और जियांगू फाइट के लिए रेडी हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं जियांगू हाउ चैन का पक्का दोस्त है, इसलिए मास्टर जियांगू को कहते हैं तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ फाइट करनी होगी, नहीं तो तुम्हें भी फेल कर दिया जाएगा। जियांगू कहता है ठीक है मास्टर, मैं जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। इसी के साथ इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा टफ फाइट दे रहे थे। यहाँ हाउ चैन फाइट करते करते जियांगू के इस फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उसे मालूम हो जाता है कि जियांगू की कलाइयों में काफी ज्यादा ताकत है, लेकिन अटैक करते करते वो अपनी बैली को डिफेंसलेस छोड़ देता है। तो इसीलिए हाउ चैन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी बैली पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जियांगू काफी ज्यादा तेजी के साथ जाके उस पिलर पर टकरा जाता है। यहाँ हाउ चैन अपना लास्ट अटैक करने के लिए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जो देख के जियांगू काफी ज्यादा डर गया था। पर हम देखते हैं कि हाउ चैन बड़ी तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड से उस पिलर पर हिट करता है। इतने पावरफुल हिट की वजह से हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल पावर लेवल 11 का दिखाया जा रहा था। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हाउ चैन ने ये टास्क पास कर लिया। वहाँ खड़े मास्टर भी ये बात सोच
सोच के काफी ज्यादा हैरान थी आखिर फाइट करने से हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। शायद हम नहीं जानते इसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा लो क्यों हो जाती है, पर इस बच्चे में कोई ना कोई खास बात है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म।